Friends, now we are starting the chapter second polynomial. आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। उसके वर्कशीट जो मैंने आपको भेजी है असाइनमेंट में, एप्लीकेशन के अंदर जो असाइनमेंट है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर की वर्कशीट है वो मुझे कंप्लीट करके, अभी काफ़ी स्टूडेंट ने नहीं भेजी है तो वो मुझे भेज दे। ओके, नाउ पॉलिनोमियल मतलब आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। That algebraic expression is called the polynomial. वही हमारे polynomial है। बट उसमें क्या है, जैसे कि हम रिमाइंड करते हैं कि भी x plus y whole square is x square plus 2xy plus y square, x minus y whole square x square minus 2xy plus y square, और ऐसे बहुत सारे थे। इसके अलावा भी हम बहुत सारे ऐसे पढ़ेंगे। तो ये जो सब है वो पॉलिनोमियल है। बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब यहाँ पे हम देखें तो ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल है x एंड y। बट यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे ये चैप्टर में वो पॉलिनोमियल होगा सिर्फ वन वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जैसे कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो ये पूरा जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसके अंदर सिर्फ वेरिएबल में x ही है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कौन से होते हैं उसके लिए थोड़ा रूल्स हम जान लें कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है वो ऑलवेज न्यूमरेटर में होता है। मान लो कि ऐसे आया है x² प्लस 1/x², तो आप देखेंगे तो x² एलसीएम में जाएगा तो x4 प्लस 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में x² बचता है। दैट मींस कि इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल है। दूसरी बात कि उसकी जो पावर है या तो वेरिएबल जो खुद है वो रूट में नहीं होने चाहिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट उसमें नहीं होने चाहिए, मतलब कि उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। रूट मतलब पावर 1/2 होता है, इसका मतलब कि जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर ऐसे लिखे x पावर 1/2 प्लस x² तो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मतलब कि हम अगर बात करते हैं x² प्लस 2√x प्लस 1 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर। बट ध्यान रखें अगर आगे का जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट आपको पता है, जैसे कि हम कोई अगर लिख रहे हैं कि 3x² प्लस 5x, तो यहाँ पे जो 5 है वो x का कोएफिशिएंट है एंड जो 2 है वो पावर बोलते हैं इसको, डिग्री। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर एंड कोएफिशिएंट मतलब जो आगे का नंबर होता है कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो x² प्लस √5x प्लस 3 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है वो रूट में नहीं है, सिर्फ आगे का कोएफिशिएंट ही रूट में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। तो याद रखना कि वेरिएबल जो होता है वो ही रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। बाकी के ऐसे और भी सम है जो हम एक्सरसाइज में देखते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। Okay students, now first question from exercise 2.1 is which of the following are the polynomial in a one variable or not। मतलब कि कौन पॉलिनोमियल है और नहीं है वन वेरिएबल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सब में वन वेरिएबल है, x ही वेरिएबल है एंड x का डिनोमिनेटर में नहीं है, x की पावर फ्रैक्शन में नहीं है, उसकी पावर नेगेटिव नहीं है। दैट मींस यस ये पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि उसमें सिर्फ y है और जो रूट में है वो एक नंबर है कांस्टेंट, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो t है वो हमारा वेरिएबल है और वो भी रूट के अंदर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो y है वो हमारा वेरिएबल है, वो भी डिनोमिनेटर में, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है वन वेरिएबल, मतलब कि ये जो दिए हैं वो हमें वन वेरिएबल में ही दिए हुए हैं। तो मान लो यहाँ पे हम x को वेरिएबल गिन के चल रहे हैं तो ये दोनों हमारे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट कोई नंबर ऐसे गिन लेंगे, और जो x है वो वेरिएबल है और उसकी पावर प्लस है, तो यस ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ पॉलिनोमियल है
थर्ड एंड फोर्थ पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन 2 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट तो मैंने आगे ही बताया आपको, कोएफिशिएंट मतलब आगे वाला नंबर। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, उसके आगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर नहीं है, कोई नहीं नंबर होता है, यानी 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है। दैट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। यहाँ पे भी ये रहा x स्क्वायर, उसके आगे भी कोई नंबर नहीं है, बट आगे माइनस का साइन है और 1 गिरेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है π/2, तो π/2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और यहाँ पे कोई x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, मतलब टर्म नहीं है तो ऐसा नहीं होता है भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 0, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 0x स्क्वायर। 0x स्क्वायर मतलब 0, इसीलिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, गिव द वन examples of a binomial of a degree 35 and the monomial of a degree 100। पहले तो आपको पता है, प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दें x³ तो यहाँ पे एक ही टर्म है, तो ये होगा मोनोमियल। बट इफ आई राइट x³ + 2x तो यहाँ पे दो टर्म हुए, तो इट इज कॉल्ड अ बायनोमियल। मान लो यहाँ पे +3 लिखता हूँ तो 3 टर्म हुए, तो इट इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। तो हमें एग्जांपल देना है बाइनोमियल्स का, वो भी कैसा, जिसकी डिग्री 35 हो। तो बाइनोमियल यानी दो टर्म, तो चलो मैं दो टर्म लिख देता हूँ x and 3, बट उसमें डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे मैं मान लो कि x की पावर 35 कर देता हूँ, तो x पावर 35 + 3, तो दो टर्म है, इसकी वजह से इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल, एंड पावर 35 है इसलिए उसकी डिग्री हो गई 35। दूसरा बोला है एग्जांपल मोनोमियल लेना है, मोनोमियल यानी एक ही टर्म, तो हम इसको ले लेते हैं 5x। ये एक ही टर्म हुआ जिसकी डिग्री 100, तो उसके पावर में मैं 100 ले लूंगा, तो 5x और 100। यहाँ पे 5 लिखो ना लिखो, कोई दूसरा नंबर लिखो, आपकी मर्जी। तो these are the examples of binomial and monomial. Now question 4, तो question 4 में हमें पूछा है write the degree of each of the following polynomial। तो आगे वाले क्वेश्चन में हमने बात कर दी डिग्री, दैट मींस हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, दैट इज डिग्री 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1। और यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x पावर 0, बिकॉज वी नो दैट एनी पावर 0 इज 1। 8 स्टैंडर्ड में आया था एनी पावर 0 इज 1, मतलब हम यहाँ पे 3x 0 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री हो गई 0। दैट क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, जैसे हमने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में डिस्ट्रीब्यूट किया, मोनोमियल यानी एक टर्म, बाइनोमियल यानी दो टर्म, ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म, वैसे हम इक्वेशन को, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले तो आप इन बीच का डिफरेंस समझ लो। लीनियर यानी जिसकी डिग्री 1 हो, पावर 1 हो मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, पावर 2, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। एंड क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। तो ये इक्वेशन, ये हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो हमने सेंड कर लिया है। नाउ ये सेकंड चैप्टर, सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जो दिया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बट यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है x, उसके लिए वैल्यू दी है 1 टाइम 0, सेकंड सम है उसमें -1, एंड जो थर्ड सम है उसमें दिया हुआ है हमें 2। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल हमारा जो दिया हुआ है वो है 5x - 4x² + 3। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट सम के लिए जितनी जगह x है वो सब जगह हम x के बदले पुट करेंगे 0। तो 5 0, 4 0 एंड 3। तो 5 into 0 we know that 0, ये भी 0 और ये 3, तो 0 तो हम काउंट नहीं करेंगे।
तो ये हमारा आंसर आ गया 3। तो आपको समझ में आ गया होगा इसलिए हमें क्या करना है, जहां पे भी x है वहां पे x की जो वैल्यू दी है वो हमें पुट करनी है। सेकंड वाला सम देखें तो जहां पे भी x है वहां पे हम पुट करेंगे -1, तो 5x -1 4 -1, तो यहाँ पे जो जो जगह x था ये x दोनों जगह मैंने -1 पुट कर दिया। नाउ 5 into 1 यानी 5 is 5 बट आगे माइनस का साइन है तो ये आएगा -5। -1 का स्क्वायर होगा +1 into -4 यानी -4 +3 -5 एंड -4 हो जाएगा -9 +3, तो -9 +3 वो हो गया हमारा -6। एंड द थर्ड वन इज x is equal to 2, तो हमें क्या करना है, जहां पे भी x है वहां पे हमें पुट करना है 2, तो जो भी जगह x था वहां पे मैंने पुट किया 2। ये हो गया 5 2 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 +3, 10 + 3 13 -16, 13 - 16 इज -3, तो ये हो गया -3। तो आपने देखा कि ये वाले सम में पॉलिनोमियल में वैल्यू फाइंड करनी थी, तो सिर्फ क्या करना है, जो भी x की वैल्यू हो वो पॉलिनोमियल में x के बदले पुट कर देनी है। तो ये सेकंड सम है हमारा, फाइंड p0 p1 p2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो जहां पे भी y की वैल्यू, जैसे कि फर्स्ट सम हम देखें तो y है, तो y की जगह एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 2 पुट करना है। तो चलो हम फर्स्ट सम पुट कर रहे हैं। पहले लिखेंगे py y² -y +1। तो फर्स्ट सम में हमारा था फर्स्ट 3 वैल्यू फाइंड करनी है, p0 p1 एंड p2। तो पहले हम पुट करेंगे p0, तो 0² -0 +1, ये तो 0 हो जाएगा, ये आंसर हो गया हमारा 1। सेकंड टाइम फाइंड करना है हमें p1, यानी जहां पे भी y है वहां पे पुट करेंगे 1, तो y के बदले 1 उसका स्क्वायर, अगेन y के बदले 1 +1, 1 का स्क्वायर रहेगा 1 -1 +1, ये हो गया कट, तो ये हो गया 1। और फिर आया p1 था, अभी है फाइंड करना है 2, तो यहाँ जहां पे भी y है वहां पे हम पुट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर रहेगा 4 -2 +1, 4 + 1 5, 5 - 2 हो गया 3। ओके, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आगे के जैसे पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल इसके जैसा है, बट यहाँ पे हर एक सम में 3 वैल्यू फाइंड करनी थी, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए और एक 2 के लिए। तो आप ये 3 सम बिल्कुल इसके जैसे हैं, वो आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे t के बदले एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 2 पुट कर लेना। फिर ये वाले सब में तो सीधा ही आंसर मिल जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 का क्यूब 0, 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1 एंड 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब 8, ये तो सीधा आंसर आ गया। और यहाँ पे भी एक बार x के बदले 0, यानी ये दोनों जगह 0 0 पुट करना है, फिर एक बार 1 और एक बार 2 पुट करके ये 3 सम आप होमवर्क में कर लेना। सेम एक्सरसाइज उसका नंबर क्वेश्चन 3 है। फर्स्ट दोनों क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करनी थी पॉलिनोमियल की, जो भी x की वैल्यू दी हो उस पे। यहाँ पे हमें फाइंड करना है वेरीफाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझो वेरीफाई करना है क्या, वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। मतलब कि जैसे कि ये क्वेश्चन है px जिसकी वैल्यू दी है 3x + 1 पॉलिनोमियल, और यहाँ पे x दिया हुआ है -1/3, तो ये इसका जीरो है कि नहीं वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो जीरोस मतलब क्या है, तो सॉल्यूशन। जैसे कि मैं सिंपली कोई चीज बताऊं आपको कि मेरे पास है 4x + 8, ये पॉलिनोमियल है, तो उसमें यहाँ पे मैं = 0 ले लूंगा, तो 4x = +8 वहां पे जाएगा तो -8, 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे मुझे x मिल गया -2, तो ये जो -2 है वो इसका हो गया 0,
मतलब कि x के बदले जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -2 पुट करोगे तो 4 टू द -8 प्लस 8 0 हो जाएगा। तो x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने से उसका आंसर 0 आए तो उसको हम बोलते हैं जीरोस। अगेन x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में x के बदले पुट किया जाए और उसका आंसर हमारा 0 आए तो समझ लेना है कि ये इसका 0 है। तो क्या करना है यहाँ पे वेरीफाई कैसे करेंगे? तो देखें यहाँ पे 8 सम दिए हुए हैं, मैं 4 करवाता हूँ, 4 आप खुद कर लेना प्रैक्टिस में। तो फर्स्ट वाला सम है जिसमें x दिया है -1/3, तो सिंपली पहले दो सम किए उसके जैसे ही, तो 3 x के बदले में पुट कर रहा हूँ -1/3 प्लस 1, 3 यहाँ पे कट हो गया, -1 प्लस 1 0। तो यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई जब हमने x के बदले -1/3 पुट किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस -1/3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सिमिलरली हम सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड तो सिंपली दिखाई दे रहा है कि भी नहीं है, p x के बदले में पुट कर रहा हूँ 4/5, 5 x के बदले पुट करेंगे हम 4/5 -5, पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7। इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट फिर भी हम रखते हैं 5/5 कट। हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देख सकते हैं कि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे कि 4 - 22/7 इज नॉट a 0, so no, 4/5 is not a zeros of the polynomial। ये सेकंड था। थर्ड सम की हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड सम में आपको क्या करना है, दो चीजें चेक करनी है, 1 एंड -1। तो सिंपली मैं ओरली समझा देता हूँ। x के बदले यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 -1 यानी 0, तो यस 1 0 है उसका। -1 पुट करते हैं, बट आपको पता है कि -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है +1, तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे भी 0 मिला। मतलब जब आप 1 एंड -1 दोनों वैल्यू पुट करते हो तो दोनों के लिए हमारा आंसर 0 आता है। तो लिखेंगे यस 1 एंड -1 both are the zeros of that polynomial। फिर बात है यहाँ पे दो वैल्यू है -1 and 2। तो चलो ओरली हम यहाँ पे सीधा सॉल्व करेंगे। -1 x के बदले यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 0, एंड 0 यानी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 हो जाता है। तो 0 × दिस यानी 0, तो -1 के लिए आंसर हो गया 0, तो -1 हो गया हमारा 0। 2 रखते हैं तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 - 2 0 हो गया। 0 के साथ ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। दैट मींस हम ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे x के बदले रखते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। तो लिखेंगे यस -1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो बाकी के सम है वो आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, खुद समझ लेना कि भाई अगर आंसर 0 आता है तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, और 0 नहीं आता है तो पॉलिनोमियल नहीं है। एंड स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का फाइंड द जीरोस। सिंपल चीज है कि 0 फाइंड करना है। तो 0 फाइंड करने में जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसके पीछे हमें सिर्फ 0 लगा देना है। तो x + 5 = 0, +5 उधर गया तो -5, तो ये मिल गया हमारा 0। x - 5 0 लगा दिया, -5 वहां चला गया +5, यहाँ पे 0 लगा है, -2 वहां पे 3 डिवाइड में चला गया, हो गया 0। ये 3 डिनोमिनेटर में 0, a डिनोमिनेटर में 0, +d वहां पे चला गया -d, एंड c हो गया डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी है, और नेक्स्ट वीडियो में थर्ड एक्सरसाइज 2.3 हम भेजेंगे, और इसके रिलेटेड जो वर्कशीट में भेजूँ उसके सम कंप्लीट कर देना।